नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज राज न्यूज के माध्यम से हम जानने वाले हैं देश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि देश के जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला लिया गया है। 15 नवंबर से मानदेय 10,000 रुपये से लेकर 24,800 तक कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब पूरे देश के जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, आप किसी भी प्रकार के अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए ये जरूरी सूचना लेके आया हूँ। दोस्तों, तो बता देता हूँ, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय 10,000 रुपये से लेकर 24,800 तक होने वाला है 25 नवंबर को। साथ ही मैं बता देता हूँ, यानी कि किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, ध्यान देंगे, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए मोदी की जो बड़ी घोषणा हुई है उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान न्यूज है जिसके माध्यम से, यानी कि जो राज न्यूज है, राज न्यूज के माध्यम से जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि उनके मानदेय के बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, बता देता हूं, न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये से लेकर 24,800 तक हो गया है। यानी कि अलग अलग राज्यों के हो सकता है अलग अलग। यानी कि इस बदलाव से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चे, माताओं के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण जैसी जो सेवाएं हैं उनमें बेहतर ढंग से प्रदान कराई जाएंगी। इसे नया मानदेय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा अवसर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, चाहे आप आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आप हेल्पर हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आप किसी भी प्रकार के अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना लेके आए हूं। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। राज्य विशिष्ट वेतन उदाहरण, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का राजस्थान सरकार द्वारा 10,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी हिसाब से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, आंगनबाड़ी सहायकर्ता 5,000 रुपये से लेकर 5500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद न्यूनतम मासिक वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 24,800 तक कर दिया गया है। इसके साथ में ही बता देता हूँ, न्यूनतम जो मासिक वेतन है आंगनबाड़ी सहायकर्ता का 20,300 रुपये तक कर दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। चैनल पे बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बिहार में जो सितंबर 2025 से आंगनबाड़ी सेविका 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया था, अब उसमें और बढ़ाने की उम्मीद है। साथ ही मैं बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी सहायकर्ता हैं उनका 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। तो दोस्तों, राज न्यूज में बने रहना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हम इसी प्रकार से आपके बीच में नई नई अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आगे ध्यान देने जो योग्य बातें हैं दोस्तों, जो विभिन्न राज्यों में के अनुसार वेतन में अंतर हो सकता है, यह मानदेय सरकार द्वारा की गई घोषणा और जो अदालत के फैसले पर निर्धारित किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं, वेतन में वृद्धि, अन्य भत्ते राज्य सरकार के नियमों पर भी निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग वेतन वृद्धि की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं, राज्य विशिष्ट मानदेय लाभ लगभग, यानी कि जो राज्य के अनुसार हम लगभग वेतन की बात करें तो बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 9,000, सहायकर्ता का 4,500 रुपये किया गया है। गुजरात में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 11,500 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनका 6,500 रुपये रखा गया है। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए हम जाने कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो 7,500 रुपये है और सहायकर्ता का 4,000 रुपये के लगभग मिलता है। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ दोस्तों, अब पूरे देश में जो न्यूनतम वेतन सीमा है, कुछ रिपोर्ट्स में जो न्यूनतम वेतन सीमा 10,000 रुपये से लेकर 24,800 तक होने की बात कही गई है, जिसमें सभी राज्यों में अलग अलग होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं, प्रोत्साहन राशि, यानी कि कुछ राज्यों में प्रोत्साहन राशि, जो प्रोत्साहन राशि है वो भी तय की गई है, जिसमें 1,800 रुपये से लेकर 3,000 तक तय की गई है। स्मार्टफोन, कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे जो प्रोत्साहन राशि के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि आप किसी भी राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं, अब केंद्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो साधारण केंद्र है 4,500 रुपये और 4,500 रुपये राज्य का मिलकर मिलेगा। साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3,500 रुपये और 3,500 राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से मिलने वाला है। साथ ही है जो आंगनबाड़ी हेल्पर है उनको 2,250 रुपये, यानी कि न्यूनतम वेतन सीमा है तो 10,000 रुपये से लेकर 24,800 तक होने वाला है। तो जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी का माहौल है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी आंगनबाड़ी टीचर्स हैं उनकी सैलरी में कितनी
बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यानी कि आंगनबाड़ी टीचर्स की सैलरी में 9,000 रुपए से लेकर 12,500 रुपए तक प्रति माह के बीच में हो सकती है, जो राज्य और उनके पदों पर निर्भर करती है। कुछ राज्यों में राशि 8,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति माह हो सकती है और सहायकर्ता और आमतौर पर कम भुगतान के लिए की जा सकती है। सैलरी का विवरण यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आमतौर पर 9,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक प्रति माह रखा गया है। आंगनबाड़ी सहायकर्ता आमतौर पर 4,500 रुपए से लेकर 7,900 रुपए प्रति माह रखा गया है। अन्य लाभ यानी कि मूल मानदेय के अलावा महंगाई भत्ता, वृद्धि एवं यातायात भत्ते जैसे अतिरिक्त लाभ भी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों मैं बता देता हूं, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए जरूरी सूचना यही है कि आप किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि अब आपके मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी मैडम यानी कि कार्यकर्ता की सैलरी राज्य और उनके अनुभव के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर जो 8,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए प्रति माह के बीच रखी गई है। इस मूल मानदेय केंद्र एवं राज्य सरकार के योगदान प्रोत्साहन राशि को मिलकर बनता है। सहायकर्ता का मानदेय इससे थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए जरूरी सूचना लेके आए हैं, तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन राज्य और उनकी भूमिका के अनुसार बदल सकता है, लेकिन आमतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10,000 से 15,000 रुपए के प्रति माह बीच में रखा जाएगा, जो अलग अलग राज्य के अनुसार थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा जबकि सहायकर्ताओं का 4,500 रुपए से लेकर 8,500 रुपए प्रति माह मिल सकता है। कुछ राज्यों में मानदेय में वृद्धि की गई है, जैसे कि बिहार में सेविका का 9,000 रुपए तक भी वेतन है और सहायकर्ताओं का 4,500 रुपए तक रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों बता देता हूं, जो मिनिमम हम अगर एवरेजिंग निकाले तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का 10,000 से 11,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 6,500 से 7,000 और आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं उनका 5,000 से 5,500 रुपए प्रति मंथ होने वाला है। इसी प्रकार से जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है दोस्तों, उनका 20,000 से 25,000 रुपए पर मंथ होने वाला है। इसके अलावा उनका बेसिक, स्टेट लेवल और उनको पे जो मिक्सड है वो भी अलग अलग होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।